प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज 15 दिनों से चल रही है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ये जैसा आप लोगों को पहले भी पता है कि हम लोग अवैध बालू के लिए लगातार 15 दिनों से दिन रात एक किए हुए हैं। मीडिया में, पेपर में, हर जगह न्यूज़ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 2 नंबर जो रेट चल रही है उसके विषय में ये आज हमारा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी विगत दिनों में हम लोगों ने शासन प्रशासन से अपील की थी कि 2 नंबर की गाड़ियों में कार्रवाई की जाए जो अवैध रेत लेके आ रही हैं। सतनी से, बुढ़वा से, झिरिया से, कुबरी से अवैध रेत जो लेके आ रही है शहडोल ज़िले से, उनके लिए हमने कई बार बोला, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि 1 नंबर की गाड़ियों में कार्रवाई करके उन्हें अवैध बताया जा रहा है। ये इतनी मोटर मालिकों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो हम लोगों की आवाज़ इतनी दबाई जा रही है, तो हम लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा। अभी 5 दिन पहले व्यवहारी में तहसीलदार साहब ने 8-10 गाड़ी जो 1 नंबर की थी, नदी से लोड करके आई थी, वैदिक टीपी थी, उस पर पूरे पेपर थे, सारी चीज़ें मौजूद थी, उनमें कार्रवाई करके उन्हें अवैध बताया गया। तो मैं तहसीलदार साहब से ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आप उसको अवैध बता रहे हैं तो क्या उसमें प्रमाण है कि वो अवैध है गाड़ी? अगर आपके पास प्रमाण है तो आप माइनिंग में जाइए, जितनी गाड़ियां आपने पकड़ी है वहां माइनिंग से उसकी डिटेल निकलवाइए। सब गाड़ियों में टीपी थी, सब गाड़ी वैध थी, इसके बाद भी अवैध गाड़ी में कार्रवाई की गई। वैध गाड़ी में कार्रवाई क्यों की गई उसका भी कारण और मतलब समझिए आप। क्योंकि जो 2 नंबर की बालू चल रही है शहडोल ज़िले से, बुढ़वा से, देवलोन थाना से जो 2 नंबर की रेत चल रही है, हर जगह सबका एक हिस्सा बटा हुआ है, सबको बराबर हिस्सा जा रहा है। सबके ऊपर मीडिया के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से प्रेशर आया, क्योंकि ये पैसा बहुत ऊपर तक तो नहीं जा रहा है, बीच में जाके रुक जाता है। तो जब प्रेशर आया कि 2 नंबर की गाड़ियों में कार्रवाई करो, तो 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई करके उसे 2 नंबर बता दिया गया। तो हम शासन और प्रशासन से ये जानना और समझना चाहते हैं कि हम मोटर मालिक कहाँ जाएं। रीवा ज़िले में 500 मोटर मालिक हैं, 500 मोटर मालिक कहाँ जाएं और क्या करें? जब शासन प्रशासन ही हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हमारी मदद कौन करेगा? और हम 15 दिनों से एक पॉइंट में चर्चा कर रहे हैं, एक पॉइंट में दृष्टि डाल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात सामने आई कि शहडोल ज़िले से कुछ वरिष्ठ पॉलिटिशियन भी इसमें ऐड हैं। ये बहुत सोचने की बात है। वरिष्ठ पॉलिटिशियन भी ऐड हैं, वरिष्ठ कर्मचारी भी ऐड हैं, शासन प्रशासन भी ऐड है। नीचे के तो जो जहां पैसा लेके गाड़ी चलवाई जा रही है वो एक माध्यम है, ये ऊपर तक एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। अभी शहडोल जिला चलता था और उमरिया जिला चलता था। शहडोल जिला जब से बंद हो गया तो क्या है कि जो एक सबको हिस्सा जाता था, 1 नंबर की जो रेट चलती थी उसमें सबका एक हिस्सा डिवाइड रहता था कि इसको इतना दिया जाएगा। अब उनको किसी को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। जब कहीं से किसी को पैसा नहीं मिल रहा है तो 2 नंबर की बालू चलवाई जा रही है ताकि हम और अवैध कमाई कर लें। और शासन प्रशासन में रहते हुए भी ये बिल्कुल भी किसी को नहीं पता है कि हम राजस्व का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक दिन में 100 गाड़ी अवैध बालू लोड होती है, बुढ़वा से, सतनी से, कुबरी से, है ना। वहाँ से एक दिन में 100 अवैध गाड़ी लोड होती है, जिसकी एक दिन की कॉस्टिंग अगर नदी से हम गाड़ी लोड करते हैं तो हमको 35,000 रुपए नदी में देना पड़ता है। और वही 2 नंबर की गाड़ी 10,000 रुपए में लोड हो रही है। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? अगर इसको देखा जाए तो एक दिन में राजस्व का कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान है। वो राजस्व का पैसा सूलने के लिए क्या हम लोग जो वैध काम कर रहे हैं, जो नदी से लीगल काम कर रहे हैं, नदी से लोड करके लीगल ले आ रहे हैं, उनमें कार्रवाई करने का क्या वो मतलब निकलता है? ये हम शासन प्रशासन से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ से किस्त देंगे, कहाँ से ड्राइवर का खर्चा उठाएंगे, और कहाँ से आज हम लोगों की जाके आप देखिए 15-20 दिन से गाड़ी खड़ी है और 2 नंबर की बालू इतनी तेजी से चारों तरफ से निकल रही है, जिसमें आपका शहडोल, संपूर्ण जिला शहडोल तो है ही है। वहाँ के माइनिंग अधिकारी क्या कर रहे हैं पता नहीं। माइनिंग अधिकारी और जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई कर रहे हैं, और 2 नंबर की एक भी गाड़ी क्या किसी थाने में किसी माइनिंग अधिकारी ने, किसी शासन प्रशासन के व्यक्ति ने, किसी तहसीलदार ने या किसी ने क्या 2 नंबर की गाड़ी क्या किसी ने पकड़ी है? क्या 2 नंबर की गाड़ी कोई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि सबको उसका हिस्सा जा रहा है। इसलिए 2 नंबर की गाड़ी कोई नहीं पकड़ना चाहता है, और 1 नंबर की गाड़ी पकड़ के और उस पर कार्रवाई करके ये बताया जा
जा रहा है कि सर हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ये बताया जा रहा है कि सर हम 1 नंबर की 2 नंबर की गाड़ी पकड़ रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। शिवराज सिंह की जब सरकार थी तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से मोहन जी की सरकार आई है तब से कोई हम लोगों को सुनने वाला ही नहीं है, कोई समझने वाला ही नहीं है। जहां देखो वहीं लूट मची हुई है, जहां देखो वहीं खसोट मचा हुआ है। क्या सब पैसा मोटर मालिक ट्रांसपोर्टरों के पास ही है? ट्रांसपोर्ट एक चौथा स्तंभ है शासन प्रशासन को पैसा देने के लिए। हर रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं टैक्स देते हैं, टायर लेते हैं टैक्स देते हैं, एक गाड़ी में 100 तरह का टैक्स देते हैं। इसके बाद भी हम लोग सुकून से 5,000 4,000 रुपए चक्कर कमाने के लिए व्यापार किए हुए हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी तो कोई दे नहीं सकता है। जब हम अपने लिए खुद का व्यवसाय बनाए हैं, कोई मोटर मालिक 4 गाड़ी रखा है, कोई मोटर मालिक 5 गाड़ी रखा है, उसके बाद हम लोग 10 लोगों को और रोजगार दे के काम कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि शासन प्रशासन की लापरवाही है। ऐसा कभी हो सकता है कि अगर शासन प्रशासन टाइट हो जाए तो एक भी गाड़ी 2 नंबर की निकल जाए, कहीं से भी निकल जाए? ऐसा गांजा की गाड़ी तो नहीं निकल जाती है, कोरेक्स की गाड़ी नहीं निकल जाती है, लेकिन रेत की गाड़ी 2 नंबर की कैसे निकल रही है? और किसी भी जिले में ना तो शहडोल जिले में, और ना तो आपके रीवा जिले में, और ना तो मैहर जिले में, किसी जिले में 2 नंबर की गाड़ी नहीं पकड़ी गई। मैंने बार बार आज 15 दिन से हम मीडिया के माध्यम से हर जगह हल्ला कर रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है। ये लास्ट चेतावनी हम आप सबको दे रहे हैं। शहडोल जिला में जितने भी शासन प्रशासन और जो भी वरिष्ठ नेता उसमें जुड़े हुए हैं, जो 2 नंबर के वैध और अवैध बालू चलवा रहे हैं, उनसे सबसे मेरा निवेदन है कि अगर 3 दिन के अंदर 2 नंबर की बालू पूर्णतः नहीं बंद हुई, जहां जहां से लोड हो रही है वहां से अगर नहीं बंद हुई, तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। और जन आंदोलन में उन सब लोगों का नाम बाहर आएगा जो 1 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक जो ले रहा है, जिसके माध्यम से पैसा जा रहा है, हम सब लोग उग्र आंदोलन करने में मजबूर हो जाएंगे। और विवश होकर उन सब लोगों का नाम हमको सामने लाना पड़ेगा जो हम लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सही ढंग से काम करें, लेकिन हम लोगों को अगर कहीं शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी है तो 2 नंबर से पैसा ले रहे हैं।